नमस्कार। आज हम यहाँ पर नर्सिंग रिसर्च का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सर्वे पढ़ने जा रहे हैं। और सर्वे मेनली नर्सिंग रिसर्च में नर्सिंग जो रिसर्च डिज़ाइन यूज़ की जाती हैं रिसर्च में, उनमें एक टाइप है सर्वे रिसर्च डिज़ाइन। हमने नॉन एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल रिसर्च डिज़ाइन में पढ़े थे 4 टाइप, जिसमें कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन और सर्वे रिसर्च डिज़ाइन। तो ये जो है सर्वे किस में आता है? नॉन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशनल रिसर्च डिज़ाइन में। द सर्वे मेथड प्राइमरीली फोकस ऑन द प्रेजेंट। ये किस पे फोकस होता है? जो प्रेजेंट चल रहा होता है उस पर फोकस होता है ये प्राइमरीली। इन नर्सिंग सर्वे अप्रोच इज़ यूज टू ए ग्रेट एक्सटेंट। यदि हम नर्सिंग रिसर्च की बात करें तो इसमें जो सर्वे अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड है ये। इन्वेस्टिगेटर स्टडीज़ ए कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ पीपल। इन जो इन्वेस्टिगेटर है या कह सकते हैं जो रिसर्चर है वो स्टडी करता है कम्युनिटी पे या फिर ग्रुप ऑफ पीपल में, फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्जामिनिंग द कैरेक्टरिस्टिक, ओपिनियन, ओरिएंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन की जो जिस ग्रुप की वो स्टडी कर रहा है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनकी ओपिनियन क्या, राय रखते हैं वो, और ओरिएंटेशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है, इस बारे में ये होता है। डाटा में बी गैदर्ड बाय आस्किंग क्वेश्चन, बाय इंटरव्यू, बाय ऑब्जर्विंग ऑन व्हाट पीपल आर डूइंग, थिंकिंग और फीलिंग। तो जो इस रिसर्च में डाटा कलेक्ट किए जाते हैं या गैदर किए जाते हैं तो वह कैसे किए जाते हैं? तो क्वेश्चन पूछ के, इंटरव्यू करके, या फिर ऑब्ज़र्व करते हैं कि लोग बाग वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। तो इस आधार पर डाटा कलेक्ट किए जाते हैं। सर्वे इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए लार्ज सैम्पल। यदि हम बात करें कि हमें एक लार्ज सैम्पल से इंफॉर्मेशन गैदर करने हैं, डाटा गैदर करने हैं, तो उसके लिए सर्वे एक मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है। तो अब तक हमने पढ़ा कि सर्वे जो है वो नर्सिंग रिसर्च में बहुत ग्रेट एक्सटेंट में यूज़ होती है। ये नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड है। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो कम्युनिटी का या ग्रुप ऑफ पीपल का कैरेक्टरिस्टिक, उसकी ओपिनियन, ओरिएंटेशन ऑफ पॉपुलेशन लेता है, डाटा कलेक्ट करता है क्वेश्चन से, इंटरव्यू से, ऑब्ज़र्व करके, और इसमें लार्ज सैंपल के लिए ये अप्रोप्रिएट मेथड है। देन आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्वे क्या होंगे। इन सर्वे जनरली इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द सैम्पल। सैम्पल से क्या ली जाती है? इन्फॉर्मेशन ली जाती है। सैम्पलिंग फ्रॉम ए पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से सैंपल लिया जाता है और सैम्पल से इंफॉर्मेशन ली जाती है। कलेक्टिंग डाटा थ्रू क्वेश्चनियर, इंटरव्यू। द मोस्ट कॉमन मेथड इज़ क्वेश्चनिंग। जो सबसे कॉमन मेथड होती है इसमें डाटा कलेक्शन की वो होती है क्वेश्चनिंग। पर्सनल इंटरव्यू आर रिगार्डेड एज द मोस्ट यूजफुल मेथड फॉर कलेक्टिंग सर्वे। जो पर्सनल इंटरव्यू लिए जाते हैं। सर्वे डाटा ऑल्सो कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम अदर टेक्निक्स लाइक ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट से भी कलेक्ट की जा सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक इज़ बेटर मेथड ऑफ सेलेक्शन ऑफ सैम्पल। यदि हम बात करें तो सैम्पलिंग टेक्निक जो होती है वो क्या होती है? इसमें प्रोबेबिलिटी, क्या एक संभावनाएं होती हैं सैंपल कलेक्शन की, उससे सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, ये हम सैम्पलिंग में पढ़ेंगे। डिज़ाइनिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर डाटा कलेक्शन। सर्वे में क्या किया जाता है? इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया जाता है डाटा कलेक्ट करने के लिए। ऑब्टेनिंग ए हाई रेस्पॉन्स रेट, और इसमें हाई रेस्पॉन्स रेट प्राप्त की जाती है। तो ये इसके क्या हो गए? कैरेक्टरिस्टिक्स। देन हम पढ़ेंगे पर्पस ऑफ सर्वे। ये होते हैं डेस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेशन के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए। तो ये होते हैं पर्पस ऑफ सर्वे। देन आते हैं टाइप ऑफ सर्वे। टाइप ऑफ सर्वे में पहला डेस्क्रिप्टिव सर्वे, जो अभी हमने पर्पस में भी पढ़ा था। डेस्क्राइब इन ए सिस्टम फैक्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन, कि जो वहाँ का सिस्टम है या फिर जो पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक है उसको डिस्क्राइब करना, उसका वर्णन करना। फॉर एग्जाम्पल ए पब्लिक ओपिनियन सर्वे टू असेस एलिजिबल कपल एटीट्यूड टुवर्ड फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस। तो ये एक
एग्जाम्पल है कि पब्लिक ओपिनियन क्या है, या कह सकते हैं पब्लिक ओपिनियन लेना, इसमें सर्वे करना पब्लिक ओपिनियन का। वो ये देखना कि जो वहाँ पर एलिजिबल कपल हैं उनका फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस के प्रति कैसा एटीट्यूड है, ये चेक करना। तो ये सर्वे करना, तो ये डिस्क्रिप्टिव हो गया। देन कोरिलेशनल सर्वे, इसमें क्या होता है, सीक्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोरिलेशनल सर्वे। जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में जानना क्या कहलाता है, कोरिलेशन सर्वे। एग्जाम्पल है हायर द एजुकेशनल लेवल हायर इज़ द परसीव्ड न्यूट्रिशनल नीड। मतलब उस ग्रुप का जितना एजुकेशनल लेवल हायर होगा, तो इसमें कोरिलेशन हो गया वेरिएबल में कि जो एजुकेशन लेवल जितना हाई होगा उतना ही क्या होगा, न्यूट्रिशनल नीड के परसीव जो होगी, न्यूट्रिशनल नीड्स क्या क्या होती हैं उसकी जानकारी उस हायर होगी। देन आता है कंपेरेटिव सर्वे, कंपेरिजन से संबंधित है ये। कंपैरिजन बिटवीन अर्बन एंड रूरल वुमेन्स परसेप्शन ऑफ न्यूट्रिशनल नीड। जो अर्बन में सिटीज़ में जो वुमेन रह रही हैं और रूरल एरिया में जो रह रही हैं, वो उनकी न्यूट्रिशनल नीड की जो परसेप्शन है उसमें क्या कंपैरिजन है, दोनों में क्या तुलना है, ये हो गया कंपेरेटिव सर्वे। देन इवेल्यूएशन सर्वे में क्या है, रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू असेस वेदर और नॉट द मेथड यूज्ड मीट द क्राइटेरिया स्टेटेड। जो भी मेथड यूज़ कर रहे हैं वो जो क्राइटेरिया स्टेटेड हैं उनको वो मिल रही है नहीं मिल रही है उसके अनुसार। तो ये असेस करना, इवेल्युएट करना कि जो हमने मानक तय करे हैं उसके अनुसार चीज़ें हो रही हैं नहीं हो रही हैं। देन डेवलपमेंटल लॉन्गिट्यूडनल सर्वे, इसमें क्या है, टू मेक एन ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्ट डाटा ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। काफ़ी टाइम तक ऑब्जर्वेशन किया जाता है और कलेक्ट डाटा किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल, रिसर्चर कैन फॉलो ए ग्रुप ऑफ न्यू बॉर्न इन्फेंट फ्रॉम देयर बर्थ टू 5 ईयर ऑफ एज टू असेस एस्पेक्ट ऑफ देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैटर्न। तो रिसर्चर क्या करते हैं, एक ग्रुप वो फॉलो करते हैं जिसमें न्यू बॉर्न इन्फेंट हैं और वो 5 साल तक उनको फॉलो करते हैं और उनको असेस करते हैं कि उनकी ग्रोथ एंड डेवलप पैटर्न क्या चल रहा है। तो ये एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक हो गया ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ डाटा। द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ दिस स्टडी इज सब्जेक्ट मॉर्टेलिटी। हो सकता है उस बीच में कोई बच्चे की डेथ हो जाए या कोई परेशानी हो जाए, तो ये डिफ़िकल्ट पार्ट होता है इस स्टडी का। देन आता है क्रॉस सेक्शनल सर्वे। इससे क्या होता है, आर दो सर्वे दैट आर एडमिनिस्ट्रेड टू ए स्मॉल सैम्पल फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन विद ए स्मॉल टाइम फ्रेम। एक बड़ी पॉपुलेशन है उसमें से कुछ स्मॉल सैम्पल ले लेते हैं हम और उसको स्मॉल टाइम फ्रेम के लिए हम असेस करते हैं। एग्जाम्पल है, टेक्स रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ बर्थ टू 3 मंथ 4 to 6 मंथ एंड सो ऑन टिल द 16 मंथ। तो थोड़े थोड़े हमने उसी टाइम पे पीरियड में जो 3 महीने तक के बच्चे हैं, जो 6 महीने तक के बच्चे हैं, उनका ही थोड़े छोटे छोटे ग्रुप ले लिए और उनमें हमने स्टडी की। तो इस तरह से क्रॉस सेक्शनल हो गया और एक छोटे टाइम पीरियड के लिए हो गया और छोटे सैंपल पे हो गया। देन आता है केस स्टडी। केस स्टडी किस तरह का सर्वे है, द रिसर्चर कैन फाइंड आउट large variety of information about each case especially when very little is known about the subject। तो केस स्टडी में पूरी तरह से केस की स्टडी होती है, तो इसमें लार्ज वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती हैं हर केस से और उसमें उसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है लेकिन हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी केस स्टडी करते हैं उसकी। तो आता है रिट्रोस्पेक्टिव सर्वे। रिट्रोस्पेक्टिव सर्वे क्या है, इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट लोकेट द केस अफेक्टेड विद कंडीशन एंड देन ट्राइज टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ प्रॉब्लम। अभी जो हमारे सामने केस है उसको हम स्टडी करते हैं और फिर ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रॉब्लम का कॉज क्या है, आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसको तो हम कहते हैं रिट्रो, पीछे जाते हैं हम इसमें, रिट्रोस्पेक्टिव सर्वे। जबकि प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन क्या है, ये प्रोस्पेक्टिव सर्वे क्या है, प्रोस्पेक्टिव स्टडीज स्टार्ट विद प्रिज्यूम्ड कॉज टू इफेक्ट, कि इफ़ेक्ट की तरफ जाता है कि ये अभी है तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, आगे की तरफ जाता है। तो ये हो गया प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन। इसके अलावा सर्वे हैं टाइप में, रिटर्न सर्वे, ओरल सर्वे, इलेक्ट्रॉनिक सर्वे जो कि इसके नाम से ही हैं,
ये रिटन में होता है, ये ओरल होता है और ये इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो टाइप ऑफ सर्वे में हमने पढ़ा डेस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल सर्वे, कंपेरेटिव सर्वे, इवैल्यूएटिव सर्वे, डेवलपमेंटल लॉन्गिट्यूडनल सर्वे, क्रॉस सेक्शनल सर्वे, केस स्टडी, रिट्रोस्पेक्टिव सर्वे, प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन, रिटर्न सर्वे, ओरल सर्वे, इलेक्ट्रॉनिक सर्वे। देन आते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सर्वे। तो पहला है क्या लाभ हैं इसके, क्या एडवांटेज हैं। तो इसमें हाई रिप्रेजेंटेटिवनेस होती है, बहुत सारे पार्ट को, ये बहुत सारे सैंपल को रिप्रेजेंट करता है। लो कॉस्ट होती है इसकी। कन्वीनियंट डाटा गैदरिंग, सुगमता होती है डाटा गैदर करने में। इसके अलावा गुड स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस भी होता है, स्टैटिस्टिकल महत्व होता है इसका। लिटिल और नो ऑब्जर्वर सब्जेक्टिविटी, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसकी सब्जेक्टिविटी इसमें लिटिल और नो के बराबर होती है। प्रीसाइज रिजल्ट होते हैं इसके, ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इससे हम। एफिशिएंट साइंटिफिक एनालिसिस होता है इसमें। इजी टू मैनेज है। प्रैक्टिकल अप्रोच टू एनी डाउट की प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। प्रोवाइड इंसाइट इनटू ए सिचुएशन, और इससे सिचुएशन के प्रति इंसाइट आती है। देन डिसएडवांटेज में क्या है, हानि क्या है इसकी, इसमें इनफ्लेक्सिबल डिज़ाइन होती है। नॉट आइडियल फॉर कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं उनके लिए ये आइडियल नहीं होता है। पॉसिबल इन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है इतने अप्रोप्रिएट नहीं होते। थॉटलेस आंसर्स होते हैं। नो कंट्रोल ओवर द एक्सटर्नियस वेरिएबल पे कोई कंट्रोल नहीं होता। वर्बल बिहेवियर्स आर नॉट रिलायबल, जो वर्बल इंटरव्यू वगैरह होते हैं वो रिलायबल नहीं होते इतने। रिजल्ट में भी डिस्टॉर्टेड इफ रिलायबल एंड वैलिड इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा। तो रिजल्ट इतने डिस्टॉर्ट हो जाते हैं यदि कोई रिलायबल टूल या वैलिड टूल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किए जाएं तो एक बार वापस से देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है, हाई रिप्रेजेंटेटिवनेस, लो कॉस्ट, कन्वीनियंट डाटा गैदरिंग, गुड स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, लिटिल और नो ऑब्जर्वर सब्जेक्टिविटी, प्रिसाइज रिजल्ट, ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, एफिशिएंट साइंटिफिक एनालिसिस, इजी टू मैनेज, प्रैक्टिकल अप्रोच टू एनी डाउट, प्रोवाइड इंसाइट इनटू ए सिचुएशन। देन डिसएडवांटेज में हमने पढ़ा इनफ्लेक्सिबल डिज़ाइन, नॉट आइडियल फॉर कंट्रोवर्शियल इशूज, पॉसिबल इनअप्रोप्रिएटनेस ऑफ क्वेश्चन, थॉटलेस आंसर्स, नो कंट्रोल ओवर द एक्सटर्नियस वेरिएबल, वर्बल बिहेवियर्स आर नॉट रिलायबल, रिजल्ट में भी डिस्टॉर्टेड इफ रिलायबल एंड वैलिड इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा। तो आज का हमारा टॉपिक था सर्वे, रिसर्च डिज़ाइन या सर्वे। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।